ईरान पर अमरीकी फजाई हमलों का खदशा बढ़ने लगा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अहम ऐलान मुतवक्के। अमरीका ने ईरान से तमाम सिफारती रवाबित मुनक़ता कर दिए। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका ईरान की आला और सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप ईरानी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई से पहले आवाम से खिताब करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस अब भी बंद है। I'm going back to the White House now. We're going to look at the whole situation that's going on in Iran. Iran is on my mind when I see the kind of death. ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी क़यादत इंसानियत का ख्याल रखें, कत्लेआम बंद करें। अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान में मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लें, मुजाहिरीन को मदद पहुंचने वाली है। ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। इलॉन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश कर दी। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। किसी ने जाहिरियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। अमरीका की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा, हमारे जवाब से दुश्मन दंग रह जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के सफीर अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा, ट्रंप ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जांबहक हो रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीका की पॉलिसी का मकसद निजाम तब्दील करना है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार बहाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका का ये मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। रूस ने अमरीका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। कतर ने भी ईरान अमरीका कशीदगी के नतायज खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन करार दे दिए। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, कशीदगी कम करने और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए सिफारतकारी ही सबसे मौसर रास्ता है। ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात साथ रखें। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत उनके दरमियान मुसलसल मुलाकातों का एक सिलसिला सा रहा, तसलसल के साथ रहा। उसके नतीजे में खासी एतमाद साजी हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत और अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं। खुशाइन ताल्लुकात की वजह सिविल मिलिट्री क़यादत की मुसलसल मुलाकातें हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तान की कदर और मंजिलत में इजाफा हुआ। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने में साथ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अब अमरीका से इमदाद नहीं, तिजारत और मौशी ताउन चाहता है। खित्ते में पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी असलहे की फराहमी पर बातचीत हो चुकी है। FBR transformation, which you have to balance it with compliance and enforcement. And FBR is now only going to focus on collections. By June of this year, all government payments are going to go through digital channels. रवां बरस जून तक तमाम हुकूमती अदायगियां डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। इस्लाहात का मकसद खजाने पर बोझ कम करना और मईशत को मुस्तहकम करना है। मुसद्दिक मलिक बोले, मुल्क की मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। माहौल दोस्त मौशी तरक्की वक्त का तकाजा है। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जवानों को अपना हिस्सा डालना होगा। असर हाजिर में तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत तेल और गैस शोबे की कीमतों के ढांचे पर बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास, मौजूदा कीमतों का जायजा लिया गया। कमेटी ने तेल और गैस के लिए काबिल इत्तलाक पेट्रोलियम पॉलिसी के तहत कीमतों के फ्रेमवर्क और इस्लाहाती ऑप्शंस पर गौर किया। इसहाक डार ने तवानाई मंडियों में शफाफियत और कारकर्दगी यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म की तजदीद की। पीपल्स पार्टी का कानून साजी की हिमायत, हुकूमती मुशावरत से मशरूत करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कानून साजी पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुश्तरका इजलास के एजेंडे पर एतमाद में लेने और कानून साजी ऐवान में लाने से कबल मुशावरत का मुतालबा करेगी। कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास में बड़े पैमाने पर कानून साजी की इत्तलात है। पीपल्स पार्टी अदम मुशावरत पर कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं देगी। हुकूमत से स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस पर मुशावरत का मुतालबा किया जाएगा। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। एनएफसी अवार्ड है, एनएफसी अवार्ड में अगर बेहतरी होगी तो लाभाला फेडरल गवर्नमेंट मजबूत होगी। इसके अलावा 18 अमेंडमेंट जो हुई थी उसके हवाले से हमने पीपल्स पार्टी को कायल कर लिया है। तो पीपल्स पार्टी इस हद तक कायल हुई है कि एनएफसी को अगर बेहतर कर लिया जाए तो उस पर कोई एतराज नहीं होगा। 18वीं तरमीम के तहत कुछ उमूर पर पीपल्स पार्टी को कायल कर लिया। पीपल्स पार्टी को बताया कि हमारा मकसद एनएफसी में बेहतरी लाना है। एनएफसी अवार्ड में बेहतरी होगी तो वफाकी हुकूमत मजीद मजबूत होगी। वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान कहते हैं, इस वक्त नए सूबे बनाने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। नए सूबे बनाने के लिए तजावीज जरूर हैं। अब्दुल अलीम खान और दीगर का ख्याल है नए इंतजामी यूनिट्स बनाने से मुल्क को फायदा होगा। अगर वफाकी हुकूमत नए सूबे बनाने का फैसला करे तो पंजाब से भी रद्द अमल आ सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कशी के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, डीजी NCCIA आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें जिसमें तौहीन आमेज मवाद पोस्ट करने वालों की फहरिस्त भी मौजूद हो। आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं है। आईनी निज़ाम में अदलिया का एहतराम इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुतल्लिका हुकाम पाबंद हैं वो गैर कानूनी और तौहीन आमेज मवाद को रोकें। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद को फौरी हटाने के लिए इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मराकश के सरकारी दौरे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। याददाश्त दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है। फरीकैन का अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का आदा। वज़ीर दिफा की मराकश के नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह अब्दुल लतीफ लोदी से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने मराकशी हम मनसब को पाकिस्तानी फुटबॉल का तोहफा पेश किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का तालीमी सफर कई दहाइयों पर मुहित है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की पाकिस्तान में तालीमी शोबे से वाबस्तगी और खुलूस को सराहता हूँ। तालीमी ताल्लुक वक्त के साथ मजीद मजबूत और फरोग पा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ तुर्की और तरक्की और तहकीक पर मजीद तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान तालीमी प्रोग्राम्स के मजीद फरोग के लिए भरपूर ताउन करेगी। कराची के इलाके सदर में पथारा माफिया का ट्रैफिक पुलिस अफसर पर तशद्दुद। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सड़क पर पथारों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा था। पुलिस अफसर अब्दुल हफीज पथारे हटवाने पहुंचे तो रेडी बानों ने हमला कर दिया। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हमले में मुलव्वस एक शख्स गिरफ्तार, दूसरा मुलजिम मौके से फरार हो गया। भारत में खेलों के मुकाबले में बद इंतजामी का सिलसिला थम न सका। एक और इंटरनेशनल प्लेयर भारत में गंदगी से परेशान। डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर मिया ने कहा, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट्स बहुत गंदे हैं जिससे खिलाड़ियों की सेहत खराब होने का शदीद खदशा है। खिलाड़ी खुद को बचाने के लिए डबल कपड़े पहनकर वार्म अप करते हैं जो एथलीट के लिए नुकसानदेह है। भारत रवां साल अगस्त में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा।
पंजाब के सरकारी इदारों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी का फैसला। सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। किसी भी नए पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट की तनसीब के बगैर काम की इजाजत नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने सनतों पर कैप्टो टैरिफ का इतलाक गैर आईनी करार दे दिया। अब तक वसूल किए गए वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। सोई सदरन गैस कंपनी की जानिब से फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टो टैरिफ आयद किया गया था। वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का कराची के करीब ज़ियारत हसन शाह जजीरे को एक टूरिज्म हब बनाने का ऐलान। कहते हैं ज़ियारत हसन शाह आइलैंड जदीद सयाहती मरकज में तब्दील होगा। मंसूबे पर लागत का तखमीना 1 से 1.5 अरब रुपए लगाया गया है। जजीरा जमीनी रास्ते से कराची के ईस्टर्न जोन से मुंसलिक होगा। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार हासिल होगा। गजा में सख्त सर्दी और बारिश से बेघर 15 लाख फलस्तीनियों को मुश्किलात। दीवारें और तबाह हाल इमारतें गिरने से 5 फलस्तीनी शहीद। महकमा शहरी दिफा का कहना है, खुराक ईंधन की शदीद किल्लत है। लोग सर्द मौसम के रहमो करम पर हैं। इसराइली हुकाम ने मगरबी किनारे के महाजिर कैंप में फुटबॉल ग्राउंड मुनहदिम करने की हिदायत कर दी। खलील अल हया या खालिद मशअल, हमास की क़यादत का इंतखाबी अमल शुरू हो गया। हमास ज़राए के मुताबिक रवा माह के आखिर तक इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो जाएगा। हमास याहिया सिनवार की शहादत के बाद मुश्तरका मुशावरती निज़ाम के तहत चल रही थी। डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने डैनिश वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा मुल्क बराए फरोख नहीं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और खुद मुख्तार हुकूमत के तहत अपने फैसले खुद करता है। अमरीकी हुकाम या कोई बड़ी ताकत मुल्की सालमियत के खिलाफ कोई इकदाम करेगी तो ग्रीनलैंड डेनमार्क और नेटो के साथ खड़ा रहेगा। एक 192 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री। सिंगापुर का पासपोर्ट बदस्तूर नया दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। जापान और जनूबी कोरिया का दूसरा नंबर। पाकिस्तान की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी। 31 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। दो नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए भी इश्तिहार जारी कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम की फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकती हैं। दस्तावेजात 30 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिड्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम के वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फिरोजा, तस्मिया रबाब और नजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। आयशा जफर, गुल फिरोजा, मुनीबा अली, नसरा सिंधु और आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट्स का हिस्सा हैं। दौरा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिए अहम है। मैनचेस्टर सिटी कार्बो कप के फाइनल में जगह बनाने के करीब। सेमीफाइनल के पहले मरहले में मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकैसल को 2-0 से हरा दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ में एंटोनी और चर्की ने एक गोल करके टीम को फतह दिलवाई। सेमीफाइनल का दूसरा मरहला 4 फरवरी को होगा। और पाकिस्तान का फख्र, दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट
सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम को फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात से भी नवाजा गया।